नमस्कार, मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वाकफ संशोधन बिल जो कानून बन चुका है, उसके विषय में आज हियरिंग होगी। देखना होगा कि देश के इन हालातों में, जबकि पहलगाम का जो हमला है उसके प्रतिशोध के रूप में हम वहाँ पर अभी कोई ऐसी कार्रवाई जिससे पाकिस्तान नीचा दिखाई दे, अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई हमने की नहीं है। और जहाँ तक बात है जो कार्रवाई की गई है, पाकिस्तानी उन कार्रवाइयों का आदी हो चुका है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यथार्थ ये है कि आप पानी बंद नहीं कर सकते, चाहे आप यहाँ पर कितनी ढपली कितने ढोल बजाते रहें, परंतु आप पानी के फ्लो को बंद नहीं कर सकते। 80% पानी पाकिस्तान जाएगा। अगर आपको बंद करना है तो आपको यहाँ ऊंचे ऊंचे बांध बनाने होंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारत कह देता है, परंतु उसके प्रति जो उसकी गंभीरता है, ये पिछले 10-12 वर्षों में जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है, वो हर उस काम को जिससे वोटों की खेती की पूर्ति उसके पक्ष में होती रहे, वो बढ़ चढ़ कर करती है। परंतु जहाँ बात कुछ और आ जाए तो उन विषयों को वो ठंडे बस्ते में डाल दिया करती है। जैसे भ्रष्टाचार के मामले में जिन पार्टियों के भ्रष्टाचारी, दुराचारी, कुकर्मी लोग उनकी पार्टी में आ गए, उनके खिलाफ उन्होंने ईडी, सीबीआई, आईटी की जो जांच है उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। उनमें बहुत सारे प्रचलित नाम हैं, जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो भ्रष्टाचारी, वो अजीत पवार हैं, भ्रष्टाचारी उनके यहाँ आने के बाद एक ऐसा साबुन मल लेते हैं, उसके बाद ईडी के बाप की हिम्मत नहीं है कि वो कुछ कह जाए, क्योंकि वो मोदी साहब के तलवे चाट रहे होते हैं। तो जो मोदी के तलवे चाटेगा उसके ऊपर ईडी कोई भी एक्शन लेगी नहीं, ये बात बिल्कुल निश्चित है, और उस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। ऐसा ही एक मामला देखने में आया है, और ये कहा गया कि भारत गंभीर देश नहीं है। कारण कि पाकिस्तान समर्थक तुर्की को पुरस्कृत करने पर नई दिल्ली की आलोचना की गई है। नई दिल्ली मतलब भारत सरकार, मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार। अब तुर्की के खिलाफ विरोध तब और बढ़ गया जब एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि तुर्की एयरलाइंस इंडिगो के साथ कोड शेयर साझेदारी से बड़ा लाभ उठा रही है, और भारत विरोधी कार्रवाइयों के बावजूद तुर्की को सहायता देने के लिए विशेषज्ञों ने भारत की आलोचना की है, किसी और ने नहीं कही। जो एक्सपर्ट्स हैं वो आलोचना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत के तुर्की के साथ निरंतर वाणिज्यिक और कूटनीतिक संबंधों की राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों और नीति टिप्पणीकारों द्वारा तीखी आलोचना की गई है। विशेष रूप से पाकिस्तान के साथ अंकारा के गहन होते रक्षा संबंधों और कश्मीर पर इस्लामाबाद के रुख का बार बार समर्थन करने के संबंध में। एक रिपोर्ट के बाद यह प्रतिक्रिया और भी बढ़ गई है, जिसमें बताया गया है कि तुर्की एयरलाइंस भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो के साथ अपनी कोड शेयर साझेदारी से बड़ा लाभ उठा रही है। जो हमारा एक अखबार है, बहुत ही अच्छा अखबार है, और वो वित्तीय मामलों का सबसे अच्छा अखबार माना जाता है, श्रेष्ठ अखबार माना जाता है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार दोनों एयरलाइंस एक लंबे समय से चले आ रहे समझौतों के तहत 30 से अधिक
यूरोपीय और अमेरिकी गंतव्यों के लिए संयुक्त उड़ानें संचालित करती है, जिसमें तुर्की एयरलाइंस को असंगत लाभ मिल रहा है। मतलब जो तर्क संगत लाभ है वो नहीं, असंगत एक तरफा लाभ मिल रहा है, जिसको हम कहते हैं पार्शल प्रॉफिट। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सीनियर फेलो सुशांत सरीन ने भारत के तुर्की के साथ चल रहे सहयोग पर कड़ी आपत्ति जताई है। जिन्होंने आपत्ति जताई है वो भी हिंदुस्तानी हैं। उन्होंने रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, भारत कोई गंभीर देश नहीं है, मतलब सीरियसली नहीं सोचता, बातों की गहराई में नहीं जाता और उस पर ऊपरी तौर पर फैसले करके उसको ठंडे बस्ते में डाल देना यह भारत के निजाम का काम हो गया है। उन्होंने कहा कि भारत कोई गंभीर देश नहीं है, हम सांपों को खाना खिलाते हैं, मतलब जो हमारे आस्तीन में छुपे हुए सांप हैं हम उनको भोजन खिला रहे हैं और फिर आश्चर्य करते हैं कि हमें वो काटते क्यों हैं। जब भाई आप आस्तीन में आप सांप पालोगे तो काट भी सकता है और काटेगा भी, ये बात निश्चित है। हम अपने दुश्मनों को पुरस्कृत करते हैं और अपने दोस्तों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। आपको याद होगा ट्रंप साहब ने मोदी साहब के बारे में एक बात कही थी कि वो अच्छे दोस्त तो हो सकते हैं परंतु उनका व्यवहार इस लायक नहीं है कि उनके साथ दोस्ती रखी जा सके। व्यवहार के वो बहुत खराब व्यक्ति हैं, व्यवहार से वो अच्छे नहीं हैं, ये उन्होंने कहा था। हम अपने दुश्मनों को पुरस्कृत करते हैं और अपने दोस्तों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। हम खुद को यह भ्रम देते हैं कि तुर्की जैसे देश अपनी दुश्मनी छोड़ देंगे, वे हमसे लाभ उठाते हैं और फिर हमें खुले आम हमारी पीठ में चाकू घोंप देते हैं। इसी भावना को दोहराते हुए नवम कैपिटल के संस्थापक प्रबंध निर्देशक संजीव मंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम आर्थिक कूटनीति के प्रति भारत सरकार के दृष्टिकोण की आलोचना की। उन्होंने कहा कि 3-4 साल पहले तुर्की ने यह स्पष्ट कर दिया था कि बाइकर आक्रामक ड्रोन पाकिस्तान को बेचे जाएंगे, भारत को नहीं बेचे जाएंगे। आप देखें ये जो मुस्लिम देशों के प्रेम हैं वो कितने परवान चढ़ते हैं, कैसे सर चढ़कर बोलते हैं। वो सरीन के रुख का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि वहीं ड्रोन बांग्लादेश को भी बेचे गए। भारत ने क्या किया था, अपनी एयरलाइंस को तुर्की एयरलाइंस के साथ सहयोग करने की अनुमति दी, प्रोत्साहित किया। भूकंप से तबाह हुए तुर्की की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त भी शुरू किया गया था। आपको ध्यान होगा जब तुर्की में भूकंप आया और तहस नहस हो गया तो भारत ने बढ़ चढ़कर उसको मदद दी थी। साथ ही भारत रक्षा ड्रोन डेवलपर्स हमारे अपने सशस्त्र बलों के ऑर्डर को पूरा नहीं करते। हमें ड्रोन की कमी है और वो कमी इस प्रकार पूरी हो सकती थी, परंतु तुर्की अंदर से अपने मन में हमसे जेलसी रखता है क्योंकि पाकिस्तान हमारा दुश्मन और आतंकवादी देश है और हमारी उससे बनती रही। 8 डिकेड हो गई वो शीत युद्ध छिड़े हुए है, कभी वो कुछ करता है कभी कुछ करता है। तो ऐसे देश को जो मदद करेगा, जो हमारे दुश्मन को मदद करेगा, वो हमारा दुश्मन ही हो सकता है, मित्र कदापि नहीं हो सकता। जब वे ऑर्डर पूरा करते हैं तो महीनों तक भुगतान नहीं किया जाता। हाँ, भारत एक गंभीर देश नहीं है, ये बात सिद्ध हो जाती है। नेटवर्क में उड़ान भरते समय किसी भी वाहक के माध्यम से बुकिंग करने की अनुमति देता है, जिसमें न्यूयॉर्क, बोस्टन, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, ह्यूस्टन, अटलांटा जैसे प्रमुख अमेरिकी शहर शामिल हैं। दिसंबर 2024 तक इंडिगो ने 9 अन्य वैश्विक वाहकों के साथ इसी तरह की व्यवस्था की थी। पिछले रविवार को 6 तुर्की सैन्य परिवहन विमानों के पाकिस्तान में उतरने और रक्षा माल पहुंचाने के बाद तनाव बढ़ गया है। ये बात विदित है कि तुर्की पाकिस्तान को हथियार सप्लाई भी कर रहा है। यह घटनाक्रम जम्मू कश्मीर के पहलगाम में
पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों द्वारा किए गए एक आतंक हमले में 26 नागरिकों के मारे जाने के कुछ दिन बाद हुआ है, पहले नहीं हुआ। गौर करने वाली बात यह है कि तुर्की ने पाकिस्तान को बायर कटर TB2 और अकिंची ड्रोन की आपूर्ति की है। दोनों देश 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट KAN पर सहयोग कर रहे हैं। फरवरी 2025 में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब ने पाकिस्तान की यात्रा के दौरान कश्मीर पर इस्लामाबाद की स्थिति का समर्थन करते हुए कहा कि इस मुद्दे को बातचीत के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के अनुसार कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हल किया जाना चाहिए। तो जनाब, आपको बता देते हैं, कश्मीर में अभी चुनाव हुए हैं। चुनाव में उसने भारत की सरकार द्वारा इलेक्शन में किए गए चुनाव में जीते गए लोगों को मुख्यमंत्री बनाया गया है। आप अगर इस तरह की बात करेंगे तो आपको तुर्की तटपूंजिया देश कहा जाएगा। आप ऊपर से हाजी हाजी करते हैं और पीठ पर छुरा घोंपते हैं। अक्सर ये आदत जो है वो ऐसे देशों में दी जाती है जहां पर दो अवैध संबंध हो। आपका पाकिस्तान के साथ, हम इसको अवैध संबंध की संज्ञा देते हैं, क्योंकि जब हमारे यहाँ 26 लोग मारे जाते हैं पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा, तो आप उनके प्रति संवेदना प्रकट ना करके कुछ और ही करने लग जाते हैं। तो मेरा तो मानना यह है कि आप भी पाकिस्तान जैसे हमारे दुश्मन देश हैं, आप आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, तो हम आपके लिए इन्हीं शब्दों का प्रयोग करेंगे। तुर्की के झुकाव में पाकिस्तान में विमानन और पर्यटन संबंधों पर पुनर्विचार करने की मांग को बढ़ावा दिया। पत्रकार और एक हमारे संस्थापक हैं विक्रम चंद्रा जी ने सवाल उठाया कि भारतीय इस्तांबुल को यूरोपीय परगमन बिंदु के रूप में क्यों इस्तेमाल करते हैं। मैं ये समझने में विफल रहता हूँ कि भारतीय इस्तांबुल के माध्यम से यूरोप की यात्रा क्यों करते हैं। चीन के साथ तुर्की पाकिस्तान का एकमात्र ठोस और निरंतर समर्थक है और हमेशा से रहा है। भारत को इसकी बजाय तुर्की के प्रमुख क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी ग्रीस के साथ संबंध बनाने चाहिए, जो पुराना यूनान है। यह अजीब है कि इस्तांबुल के लिए इतनी सारी सीधी उड़ानें हैं और एथेंस के लिए एक भी नहीं। उन्होंने एक्स पर लिखा है ये बस इस बात को। पूर्व भारतीय विदेश सचिव कमल सिब्बल ने उड़ानों को स्थगित करने का सुझाव देते हुए आगे कहा, हम तुर्की के लिए अपनी उड़ानें और भारत के लिए तुर्की की उड़ानें फिलहाल स्थगित करने पर विचार कर रहे हैं। तो भाई साहब, जब तक भारत को ठोकर ना लगे, भारत संभलता नहीं है। और ये ढुलमुल की नीति और फैसला ना लेने की नीति जो है, इसमें हमारे मोदी साहब पूरे विश्व में सबसे श्रेष्ठ आदमी हैं। जो उनका दोस्त है, भले ही वो उनको किसी भी प्रकार की प्रताड़ना दे दे, दोस्ती में दगा कर जाए, वो उनका मंजूर है। बल्कि यहाँ तक है, मोदी साहब के बारे में मैं खुल्लम खुल्ला कह सकता हूँ, कपिल मिश्रा ने उनके चरित्र पर दाग लगाया, लांछन लगाया। उसके बाद वही नरेंद्र मोदी उसी कपिल मिश्रा को दिल्ली विधानसभा में चुनाव लड़ाकर मंत्री बना देता है। ये है नरेंद्र मोदी का चरित्र। आप देखें, भले ही कितनी भी कटुता उसने की हो, परंतु अगर नरेंद्र मोदी के सामने वो लंबा लेट गया कि आप ही माई बाप हो, मैं तलवे आपके चाटता हूं, आप जो कहोगे मैं वो करूंगा, नरेंद्र मोदी हर चीज को ताक पे रख के उसको अपनी बगल में बिठा लेता है। यही काम नरेंद्र मोदी का आलोचना के लायक है। वैसे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री होने के नाते हम उनकी इज्जत करते हैं, परंतु अगर वो इस तरह के काम करेंगे तो उनकी आलोचना निश्चित रूप से होगी और जरूर होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम किसी नरेंद्र मोदी से नहीं डरते,
हम देश की अखंडता और संप्रभुता एकजुट रखने के विषय पर काम करते हैं। ऐसे कई नरेंद्र मोदी आएंगे और चले जाएंगे। भारत में कोई ये पहला प्रधानमंत्री नहीं है। हाँ, ये ऐसा तानाशाह पहला प्रधानमंत्री अवश्य है जो देश के लोगों को प्रताड़ना देता है और नाजायज उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई, आईटी के मुकदमे दर्ज कर उनको जेल में डालने का काम करता है। ये विचित्र प्राणी है जो बाइलिंगुअल, जो बायोलॉजिकल नहीं है। ये कहीं कीट पतंग है, जाने कहाँ पैदा हो गया ये। मुझे ऐसा लगता है नरेंद्र मोदी की मानसिक स्थिति उतनी ठीक नहीं है और उसके सलाहकार जो हैं वो भी उतने अनुभवी ना होने के कारण उनको सलाह ठीक नहीं मिलती। वो इस प्रकार के काम करते हैं जिससे भारतीय भड़क जाए। और जिन बच्चों की परिवार के सदस्य पहलगांव में चले गए हैं, नरेंद्र मोदी ने उनके घर जाकर उनको सांत्वना नहीं दी। वो मणिपुर नहीं गए। ऐसा जिद्दी और अड़ियल आदमी, इसके विषय में क्या कहा जाए। इन्हीं विचारों के साथ आपको छोड़ जाता हूं। सोचिए, आप दिमाग पर जोर दीजिए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के रूप में हमें प्रेषित अवश्य करें। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और एक प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही बेल आइकॉन की जो घंटी है उसको भी दबाएं ताकि आपको हमारे जो वीडियो अपलोड होते हैं उनकी सूचनाएं मिल सकें। इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।